अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको कहते हैं अनीमिया। अनीमिया क्या होता है और इसकी क्या डायग्नोसिस है, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और इसकी बेस्ट साइन सिम्टम आप लोगों को कौन सी है जिनसे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों का अनीमिया हो गया है और इसके किस डॉक्टर्स के पास, इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है जिसके पास आप लोगों को जाके इसका चेक करवाना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अनीमिया होता क्या है। अनीमिया जिसको खून की कमी कहा जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो होती है हमारी नॉर्मल रेंज से कम होती है। इसकी रेंज जो होती है बच्चों, बड़ों और बूढ़ों में डिफरेंट होती है। आमतौर पर जो इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वो मेल के अंदर 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली कंसीडर की जाती है और फीमेल के अंदर 11.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में जो है ये नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है हीमोग्लोबिन की। इसकी प्रीवलेंस क्या है? प्रीवलेंस ज़्यादातर अनीमिया जो है बच्चों में और फीमेल में ज़्यादा इसके चांस होते हैं अनीमिया के, खून की कमी के। फीमेल में ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ज़्यादातर ब्लड लॉस हो जाता है पीरियड्स की सूरत में और साथ साथ उनकी प्रेगनेंसी में डिलीवरी के वक्त भी ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से उनको अनीमिया हो जाता है, जिससे उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने की वजह से भी ये भी काज हो सकता है अनीमिया का। तो अनीमिया के अलामात क्या हैं? अनीमिया के अलामात में आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना, वीकनेस जिसमें कमजोरी, थकावट और इसके बाद हेडेक, कन्फ्यूजन हो गई, उसके बाद विजुअल डिस्टर्बेंसेस वगैरह इसके अंदर शामिल होती हैं। आप लोगों को देखने में मसाइल क्रिएट होते हैं। साइन एंड सिम्टम में इसकी और जो होते हैं वो आप लोगों का जो स्किन का कलर है वो पेलर हो जाता है। टैकीकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे आप लोगों को हार्ट बीट इंक्रीज होने की वजह से, असल में होता क्या है हार्ट बीट इंक्रीज करने की वजह, क्योंकि ब्लड सप्लाई होना होता है सारी बॉडी को। अगर ऑक्सीजन की मतलब ये बेसिकली जो ब्लड होता है, आरबीसी होते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से रिमूव करवा रहे होते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो इसके लिए ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा सर्कुलेशन चाहिए ताकि पूरे बॉडी को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है ये प्रॉपर होती रहे। तो इसके लिए इस वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। एक तो ऑलरेडी उसका ब्लड लॉस हो चुका होता है, उसकी हीमोग्लोबिन कम होती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए, जिससे इसे कार्डियोमेगैली हो जाती है। उसका हार्ट जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, साथ में उसको टैकीकार्डिया होती है, जॉन्डिस हो जाती है। जॉन्डिस के साथ साथ उसके लेग्स के ऊपर जो अल्सर होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में लेग्स पर अल्सर शो होते हैं। बच्चों में या बड़ों में सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद थैलेसीमिया में जो बोन्स होती हैं, ये भी एक एनीमिया की किस्म है। बोन्स की जो फॉर्मेशन है वो सही नहीं होती, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, बोन्स टेढ़ी मेढ़ी बनी होती हैं, उसकी जो चेहरे की बोन्स होती हैं, बाकी जो सर वाली, हाथों वाली जो बोन्स होती हैं उनकी सही बनावट जो नॉर्मली इंसान की होती है वैसी नहीं होती। तो ये अलामात किस चीज़ की हैं? ये अलामात हैं खून की कमी, जिसको अनीमिया कहते हैं। और अनीमिया की डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की डायग्नोसिस एक डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर का मतलब है क्वालिफाइड डॉक्टर, ना कि कोई अताई डॉक्टर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। अगर आप लोग एक अनक्वालिफाइड या किसी भी गली में बैठे हुए डॉक्टर से मेडिसिन लें अनीमिया की, तो उल्टा 100 में से तुक्के 2-3 लग जाते हैं। उसके बाद जो बाकी उसकी डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट होती है, उल्टा नुकसानदेह होती है। किसी का लीवर ख़राब हो जाता है, किसी की किडनी फेलियर हो जाता है, किसी का ओवरऑल डेथ हो जाती है बच्चों की। तो अगर आप लोगों ने एनीमिया की ट्रीटमेंट करवानी है तो हीमाटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर वो ना है तो किसी
फिजिशियन के पास जाएं जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो। ऐसे ही नहीं किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, तो या कोई अताई डॉक्टर गली मोहल्लों में बैठे होते हैं, उससे अवॉइड करना है। तो ये हैं साइन एंड सिम्टम अनीमिया के। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या है, लेबोरेटरी कौन कौन सी करवाई जाती हैं और उसमें उसकी फाइंडिंग्स क्या आती हैं। ये सबसे पहला टेस्ट जो अनीमिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए साइन एंड सिम्टम्स के बाद उसको क्या डॉक्टर्स करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में उसकी जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है, एचबी जो बताता है वो कम होती है, और एचबी कम होने के साथ साथ उसके जो रेड सेल इंडाइसेस होते हैं, पीसीवी, हेमाटोक्रिट जिसको बोलते हैं, एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम और एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की बेस पर अनीमिया को 3 तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, जिसमें माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। 3 तरह सेल्स की शेप की बिना पर, आरबीसी की शेप की बिना पर हम सेल्स को, अनीमिया को 3 तरह की क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग करते हैं। एक माइक्रोसिटिक सेल उसके जिसके छोटे हों, नॉर्मोसिटिक जिसके सेल नॉर्मल हों लेकिन अनीमिया का पेशेंट हो, और तीसरी कैटेगरी है मैक्रोसिटिक जिसमें सेल्स का जो साइज है वो नॉर्मल से बड़ा हो लेकिन वो भी एनीमिक के पेशेंट हो। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 और फोलेट वगैरह की। इसी तरह अल्कोहल का अगर कंजप्शन कर रहा है वो, तो उससे भी मैक्रोसाइटोसिस हो जाती है, सेल साइज में बड़े होते हैं आरबीसी, जिससे फिर भी अनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। ये है सीबीसी करवाने के बाद हमने दूसरे टेस्ट की तरफ। सीबीसी में एक और पैरामीटर भी होता है जिसे ल्यूकोसाइटोसिस और प्लेटलेट्स की जो कंसंट्रेशन नॉर्मल से रेज आती है। ल्यूकोसाइटोसिस क्यों होती है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन की वजह से भी अनीमिया हो सकता है, जैसे होकवर्म हो गया, पैरासाइट्स हैं, या कोई शिस्टोसोमियोसिस, शिस्टोसाइट्स जो हो गए वो अगर बॉडी के अंदर है तो उससे भी क्या होगा, अनीमिया होगा, क्योंकि वो आरबीसी की कंजप्शन करते हैं, आरबीसी कम होंगे तो अनीमिया होगा। नेक्स्ट टेस्ट जो करवाया जाता है वो रेटिकुलोसाइट काउंट है। रेटिकुलोसाइट काउंट, जो रेटिकुलोसाइट होते क्या है, प्री मैच्योर आरबीसी होते हैं, जो कि बोन मैरो एक हमारी फैक्ट्री है सेल्स बनाने वाली, वो जो सेल्स बना रही होती है। तो जो प्री मैच्योर मतलब मैच्योर होने से पहले की हालत वाले जो आरबीसी होंगे उनको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। तो अगर अनीमिया है तो उसमें ऑलरेडी एचबी की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो बोन मैरो क्या करेगी, अनीमिया की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा रेटिकुलोसाइट बनाएगी। रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन अनीमिया के पेशेंट में ज़्यादा होती है। जो रेटिकुलोसाइट टेस्ट करवाते हैं तो उसका जो लेवल होता है अनीमिया में वो रेज रहता है। नेक्स्ट टेस्ट जो करवाया जाता है, जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है पेरिफेरल ब्लड फिल्म। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हम डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की शेप देके, जैसे टारगेट सेल, पेंसिल सेल्स आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आते हैं। इसी तरह मैक्रोसाइट्स, माइक्रोसाइट्स, उनकी शेप के लिहाज से हम आइडेंटिफाई करके डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन अनीमिया में की उसमें उसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी शिनाख्त करते हैं, उस बेस पे उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। जो लास्ट वाला टेस्ट किया जाता है, अगर ये सारे टेस्ट से हमें पता ना चल रहा हो तो लास्ट टेस्ट करवाते हैं बोन मैरो के। बोन मैरो जो उसकी रूट है, उसकी जड़ है, जहाँ से सेल बढ़ रहे हैं वहाँ तो कोई मसला नहीं है। तो बोन मैरो एक हड्डियों के गोदे का टेस्ट है, जिससे क्या करते हैं, सैंपल लेके स्टोरेज के ज़रिए, एक नीडल होती है जिसको कहते हैं जमशेदी नीडल, उससे ज़रिए हम एस्पिरेट करते हैं। बायोप्सी होती है, छोटा सा ऑपरेशन होता है, उससे हम वो सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि जो प्री मैच्योर सेल्स होते हैं, प्रीकर्सर सेल्स हैं, उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो रही है, वो उस बोन मैरो में बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे तो बोन मैरो का इश्यू हो सकता है, तो उसको रूल आउट करने के लिए फिर उस तरह उस हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये टेस्ट किए जाते हैं अनीमिया की डायग्नोसिस या आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब है इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट आप लोगों ने खुद से नहीं करनी, आप लोग पहले अपने अनीमिया की क्लासिफिकेशन की करवाएं कि आप लोगों को अनीमिया है तो है कौन सा, मैक्रोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है या नॉर्मोसिटिक है। उस बेस पे आप लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट करवानी है।
आयरन का अगर कमी है तो आयरन आप लोगों को लगेगा, सप्लीमेंट फॉर्म में गोलियां मिलती है, या आप लोग को इंजेक्शन की फॉर्म में आयरन की कंसल्टेशन लगाई जाती है, या फिर खुराक के जरिए आप लोग सेट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।